हेलो एवरीवन, प्रीवियस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन बेस है हमारा सी स्कैन डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पर। तो पहले एक बार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है द हेड इज इनिशियली एट सिलेंडर नंबर 100 मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट सिलेंडर। प्रीवियस क्वेश्चन जो एसएसटीएफ में बेस्ड है, मैंने कहा था कि मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट सिलेंडर इस लाइन का कोई रोल नहीं है, लेकिन सी स्कैन एल्गोरिथम में ऐसा नहीं है, इस लाइन का बहुत ज्यादा रोल है इसमें। ठीक है, तो हमें इसमें गिवन है कि मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट सिलेंडर। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। तो सॉल्यूशन में मेरी रिक्वेस्ट गिवन है 55, 58, 39, 18, 90, 160, 150, 38, 184। एवरेज सीक लेंथ निकालनी है, तो उसके लिए पहले हमें टोटल हेड मूवमेंट निकालने होंगे। तो टोटल हेड मूवमेंट निकाल लेंगे पहले, तो फिर डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ रिक्वेस्ट जो कि 9 है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें गिवन है कि हेड इज इनिशियली एट सिलेंडर नंबर 100 मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट सिलेंडर। तो हमें पहले समझना पड़ेगा कि सी स्कैन एल्गोरिथम है क्या। सी का क्या मतलब है? सी का मतलब होता है सर्कुलर, और स्कैन का क्या मतलब है कि स्कैन करना है हमें पूरा। ठीक है, तो अब जैसे हम इनिशियली 100 पे हैं, तो इसमें लिखा मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट सिलेंडर, तो हम लास्ट सिलेंडर की तरफ सारा स्कैन करते हुए जाएंगे, और जो जो हमारी रिक्वेस्ट है हम उसे फुलफिल करते हुए जाएंगे। ठीक है, लास्ट सिलेंडर की अगर हमें क्या होता है कि मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट सिलेंडर, तो हम लेफ्ट साइड जाते जीरो की तरफ और सारी रिक्वेस्ट को फुलफिल करते हुए जाते। अब इसे हमें कहा है कि मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट सिलेंडर, तो हम लास्ट सिलेंडर की तरफ जाएंगे और सारी जो हमारी रिक्वेस्ट है जो भी फुलफिल हो रही होगी वो फुलफिल करते हुए जाएंगे, मतलब कंप्लीट करते हुए जाएंगे। तो हम 100 पे थे, तो 100 से 100 के बाद हमारे क्या आएगा? बड़ा नंबर 150 आएगा, तो 150 हम फुलफिल कर देंगे, डिफरेंस आ जाएगा 50 का। ठीक है, फिर 150 के बाद आएगा 160, तो 160 का आएगा डिफरेंस आएगा 10 का। 160 के बाद आ रहा है 184, डिफरेंस आ रहा है 24 का। और 184 के बाद हमारे पास अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो है 199 जो है हमारी रिक्वेस्ट नहीं है, रिक्वेस्ट नहीं है, लेकिन ये 199 पर भी जाएगा। क्योंकि स्कैन का क्या मतलब होता है, ये स्कैन से पता लगेगा कि स्कैन का मतलब होता है कि ऊपर से नीचे तक हम सारे स्कैन करेंगे। ये उसे नहीं पता कि क्या हो रहा है, वो तो स्कैन करता हुआ जा रहा है, और जो फुलफिल हो रही है रिक्वेस्ट वो फुलफिल कर देगा। बस उसे तो 0 से लेके 9199 तक पूरा स्कैन करना है, या जहां पे हमारी इनिशियल पोजीशन है वहां से सारा स्कैन करते हुए वो एंड तक चला जाएगा, और जो फुलफिल होगी रिक्वेस्ट वो फुलफिल कर देगा। तो अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि हम ये उसने डिस्टेंस कवर करा है वो उसे भी तो काउंट करेंगे ही करेंगे। तो ये डिस्टेंस कितना आ रहा है? ये डिस्टेंस आ रहा है 15। फिर से समझा देता हूँ। जैसे अब तक की जो एल्गोरिथम भी थी उसमें हमने कोई भी ऐसा केस नहीं देखा था, कोई भी एक्स्ट्रा चीज काउंट नहीं हो रही थी। लेकिन इसका क्या मतलब है? स्कैन, जैसे हम कोई पेज स्कैन करते हैं तो वो भी ऊपर से लेके नीचे तक स्कैन करते हैं। अब चाहे तुम्हें उसमें एक लाइन चाहिए हो, चाहे तुम्हें उसमें 2 लाइन चाहिए हो, यही बात होती है। अब इसमें भी हम स्कैन कर रहे हैं, तो अब स्कैन कर रहे हैं तो इसमें जो जो रिक्वेस्ट आ रही है वो फुलफिल हो जाएगी। अब चाहे उसमें 10 आए, 20 आए, 30 आए, लेकिन ये पूरा स्कैन करेगा। ठीक है, अब ये 199 तक हम यहाँ पहुंच गए, 15 आ गया। अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट है, सी सर्कुलर स्कैन। मतलब ये क्या होगा, 199 पहुंचने के बाद ये वापस एक तरीके से मान लो ये सर्कुलर करके वापस 0 पर आ गया। समझ गए? मतलब सर्कुलर आ गया, मतलब 199 जैसे कोई चक्की घूमती है, तो चक्की घूमती है या घड़ी चलती है तो 12 से शुरू होती है और वापस 12 पे आ जाती है। तो एक तरीके से समझ लो कि ये 0 से शुरू हुई होगी कभी, तो 199 पे खत्म हुई तो वापस क्या आएगा? 0 पर आ जाएगी ये, तो ये वापस 0 पे आ जाता है। तो इसके लिए टोटल हेड मूवमेंट कितने लगे? इसके लिए 199 टोटल हेड मूवमेंट ये लगे। अब 199 से वापस 0 पर आ गया, फिर अब 0 से वापस स्कैन करना ये शुरू करेगा। तो 0 से जब ये वापस स्कैन करना शुरू करेगा तो जो जो हमारी रिक्वेस्ट रहती है वो पूरी होएगी। तो 80 0 से 18 पे गया तो 18 आ गए टोटल हेड मूवमेंट। फिर 18 से 38 तो डिफरेंस आया 20, तो 20 आ गए हमारे हेड मूवमेंट। फिर 38 से 39 गया तो 1 हेड मूवमेंट आया। फिर 39 से 55 गया तो 16 हेड मूवमेंट आ गया। 55 से 58 गया तो 3 आ गया। और 58 से 90 गया तो 32 हमारे हेड मूवमेंट आ गए। अब ये कहने को तो वापस आगे जाएगा, लेकिन जब हमारी रिक्वेस्ट ही सारी खत्म होगी तो हम यही रोक देंगे अपनी तरफ से, तो कि भाई अपनी तरफ से इतने हेड मूवमेंट हो गए, हमारी रिक्वेस्ट कंप्लीट होगी। अब हम एनालाइज करेंगे कि क्या मतलब एवरेज सीक लेंथ आएगी। तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे टोटल हेड मूवमेंट को, तो ये हमारे 388 आ जाता है। ठीक है,
और एवरेज सी की लेंथ क्या आएगी 388/9, क्योंकि जो रिक्वेस्ट थी वो टोटल 99 थी, तो आंसर आ गया हमारा 43.11। ठीक है, सिंपल ही क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। लेकिन ये जो एल्गोरिथम है इसमें दो चीज आ जाती है, एक तो सर्कुलर और एक स्कैन। स्कैन का क्या मतलब होगा कि पूरा एंड तक जाएगा या पूरा कवर करेगा मतलब बात। ठीक है, और सी का मतलब होता है सर्कुलर, कि अब जैसे मान लो अगर इसमें दिया होता कि मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट सिलेंडर, वो फर्स्ट सिलेंडर, तो ये 0 तक जाता। ठीक है, और फिर अगर सर्कुलर होता तो ये वापस 199 पर आ जाता, फिर रिक्वेस्ट कंप्लीट करता। समझ रहे हो, ये वाली बात होती है। तो ये वाले ये है, तो इसका मतलब ये सर्कुलर स्कैन का ये इसे ये मीनिंग होता है इसका। तो एक बार अगर कुछ समझ ना आया तो फिर से वीडियो देख लेना, कोई इजी क्वेश्चन है। जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।